तो आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और इस कहानी में आपको मैजिक और ज़बरदस्त एडवेंचर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जिमिनी क्रिकेट नाम के एक कीड़े को दिखाया जाता है जो कि सर्दियों के समय एक अनजान गाँव में पहुँचता है जहाँ पर जीपिटो नाम का एक मशहूर खिलौने बनाने वाला रहता है। जिमिनी उसके घर पहुँचता है। जीपिटो ने बहुत खूबसूरत घड़ियाँ, डॉल और नायाब चीज़ें बना रखी थी। जिमिनी जीपिटो के पास जाकर देखता है तो वो लकड़ी की एक कठपुतली बना रहा होता है जो कि दिखने में बिल्कुल उसके मरे हुए बेटे की तरह होती है। जीपिटो ने उसको पान की लकड़ी से बनाया था और इसलिए उसने उसका नाम पिनोकियो रखा। पिनोकियो को बनाने के बाद जीपिटो बहुत खुश था और वो उसके साथ खूब मस्ती करता और डांस करता और जिमिनी वहीं खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। तभी 9 बज जाते और जीपिटो सोने के लिए चला जाता है। जीपिटो अपनी विंडो पर जाता है और तभी उसे टूटता हुआ तारा दिखता है। जीपिटो विश मांगता है और इसके बाद वह सोने चला जाता है। बट आधी रात के समय आसमान से एक मैजिकल लाइट आती है और वह पिनोकियो पर पड़ती है और उस मैजिक लाइट की वजह से पिनोकियो जिंदा हो जाता है। जिमिनी ये देखकर डर जाता है कि पिनोकियो जिंदा हो गया है और वो पिनोकियो से बात करता है, लेकिन पिनोकियो से अभी बोलना नहीं आता था। बट तभी वहाँ एक परी आती है। जिमिनी उस परी से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। ब्लू फेरी कहती है कि जीपिटो ने सच्चे दिल से एक विश मांगी थी और मैं उसकी विश पूरी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ब्लू फेरी जिमिनी को पिनोकियो का ज़मीर बना देती है और कहते हैं कि आज से तुम इसे सही गलत का फर्क बताओगे। इसके बाद ब्लू फेरी वहाँ से चली जाती है। जीपिटो उठ जाता है। उसे लगता है कि शायद घर में कोई था और वह सबसे पूछने लगता है कि क्या तुमने किसी की आवाज़ सुनी। तभी पिनोकियो बोल जाता है और वो ये देखकर बहुत डर जाता है। पिनोकियो कहता है कि पापा मैं हूँ, मैं आपकी विश की वजह से जिंदा हुआ हूँ। ये देखकर जीपिटो बहुत खुश होता है और वह पिनोकियो को गले से लगा लेता है। जीपिटो पिनोकियो को अपने बेटे की तरह प्यार करता है और वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जीपिटो पिनोकियो से कहता है कि बेटा अब तुम्हारे स्कूल जाने का वक्त आ चुका है, तुम भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई करनी होगी। ये सुनकर पिनोकियो बहुत खुश होता है। इसके बाद जीपिटो उसे एक नोटबुक देकर स्कूल भेज देता है। बट तभी जिमिनी की आँख खुलती है और वह देखता है कि पिनोकियो स्कूल गया है और भी ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे पिनोकियो की चिंता होने लगती है। इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे एक बर्ड मिलती है जिसका नाम सोफिया होता है। जिमिनी सोफिया से मदद मांगता है क्योंकि जिमिनी को स्कूल का रास्ता नहीं पता था। इसके बाद हमें पिनोकियो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में 2 कैट मिलती है और वह दोनों आपस में बात करते हैं कि ये तो एक जिंदा कठपुतली है जिसे बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिनोकियो स्कूल पहुंच जाता है और क्लास में जाता है, लेकिन वहाँ के टीचर उसे क्लास से निकाल देते हैं क्योंकि वो एक असली बच्चा नहीं होता है। और तब तक वहाँ पर जिमिनी भी आ चुका था। बट तभी वहाँ वो कैट आती है और जिमिनी को एक जार में बंद कर देती है और वो पिनोकियो को झूठ बोलकर अपने साथ ले जाते हैं और एक नाटक दिखाने वाले को भेज देते हैं जिसका नाम स्ट्रॉम्बोली होता है। स्ट्रॉम्बोली पिनोकियो से स्टेज पर परफॉर्मेंस करवाता है और बहुत से पैसे कमाता है, लेकिन वो पिनोकियो के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता और उसे एक पिंजरे में बंद करके रखता है। पिनोकियो वहाँ आकर बहुत दुखी होता है, वो अपने घर वापस जाना चाहता है। बट तभी पिनोकियो को ढूंढते हुए उसका ज़मीर जिमिनी वहाँ आ जाता है और पिनोकियो से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी। तब पिनोकियो उससे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। तभी उसकी नाक लंबी हो जाती है और ये सब ब्लू फेरी की मैजिक की वजह से होता है। पिनोकियो जैसे ही झूठ बोलता है उसकी नाक लंबी हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। पिनोकियो झूठ बोलकर अपनी नाक को बहुत लंबी कर लेता है और जिमिनी पिंजरे की चाबी तक पहुँच जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और तेजी से घर की तरफ जाने लगते हैं। बट रास्ते में उन्हें 2 लोग उठा लेते हैं जो कि एक गाड़ी को चला रहे थे और उस गाड़ी पर बहुत सारे बच्चे भी होते हैं और ये सब प्लेजर आइलैंड जा रहे होते हैं जो कि बहुत ही मस्त जगह होती है। लेकिन पिनोकियो वहाँ जाने से मना करता है और उसे अपने पापा के पास जाना था। बट वो लोग उसको अपने साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं और पिनोकियो उनके साथ चला जाता है और एक बार फिर से वह जिमिनी से अलग हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिनोकियो के पापा बहुत परेशान हो जाते हैं कि पिनोकियो अभी तक घर पर नहीं आया और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पिनोकियो प्लेजर आइलैंड पहुंच जाता है जो कि बहुत ही औसम जगह होती है। सभी बच्चे वहां पर बहुत इंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, झूला झूलते हैं और साथ ही अपने मर्जी से कुछ भी तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन पिनोकियो को अपने घर जाना था और अपने पापा की याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ देखते कि जिमिनी पिनोकियो को ढूंढते हुए प्लेजर आइलैंड तक पहुँच जाता है। जिमिनी देखता कि वहाँ एक ब्लैक मैजिक है और वो गधों को पकड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे गधे होते हैं। जिमिनी ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे गधे कहाँ से आए। इसके बाद हमें पिनोकियो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है। बट तभी उसका दोस्त धीरे धीरे गधा बनने लगता है
और ये सब प्लेजर आइलैंड की मैजिक से होता है। वहाँ पर जितने भी बच्चे आए थे वो सब गधे बन गए थे। तभी वही आदमी आता है जो सभी बच्चों को वहाँ लेकर आया था और वो उसको पकड़ने लगता है, क्योंकि वो गधों को पकड़कर बेचता था। वो वहाँ पर बच्चों को लाता था और उन्हें गधे बनाकर बेच देता था। तभी वहाँ जिमनी आता है और वो पिनोकियो को वहाँ से भागने के लिए कहता है। पिनोकियो वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी उनके पीछे लग जाता है। पिनोकियो समुद्र में कूद जाता है और बच जाता है, क्योंकि पिनोकियो लकड़ी का बना होता है, इसलिए वो डूबता नहीं है। पिनोकियो और जिमनी अपने घर पहुँच जाते हैं, लेकिन जीपिटो अपने घर पर नहीं होता है। तभी वहाँ सोफिया आती है और कहती है कि जीपिटो पिनोकियो को ढूंढने के लिए समुद्र की तरफ गए हैं। जीपिटो ने अपनी सारी घड़ी बेचकर एक बोट खरीदी है जिससे कि वो तुम्हें ढूंढ सके। पिनोकियो को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और अब वो तीनों मिलकर जीपिटो को ढूंढने निकल जाते हैं। और पिनोकियो समुद्र के ऊपर स्केट करता हुआ कुछ इस तरह से जाता है और तभी जीपिटो उन्हें देख लेता है और वह बहुत खुश होता है। पिनोकियो जीपिटो तक पहुंचने वाला होता है, बट तभी उन दोनों को एक वेल निकल लेती है और वो वेल के स्टोमक में पहुंच जाता है। लेकिन अभी वो जिंदा होते हैं और वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पिनोकियो को एक आइडिया आता है और वो अपने पैरों को रगड़कर वहां पर आग लगाने लगता है और आग लगने की वजह से वेल को अपने अंदर गर्मी महसूस होती है और वो अपना मुंह खोल देती है और वो दोनों अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वेल उनके पीछे लग जाती है। पिनोकियो बोट को तेजी से धकेलकर किनारे की तरफ ले जाने लगता है और वह बहुत तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो लोग सेफली एक टापू पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद वो सभी लोग मिलकर अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।